अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पीटीआई के सलेमान अकरम राजा इंतहाई काबिल इंसान, पढ़े लिखे इंसान, उनकी तरबियत जो है वो नज़र आती है उनकी गुफ्तगू से। इंतहाई शरीफ़ुन नफ़स इंसान और काबिल इंसान। उन्होंने पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि ऐसे लोगों की पीटीआई को ज़रूरत है, मगर वो शराफत की वजह से इन हालात में सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल था। और उन्होंने जब ये हालात देखे तो उन्होंने ये इस्तीफ़ा भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं एज़ यानी वकालत के तौर पर जो केसेस हैं मैं वो डील करूँगा, बाकी जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इन हालात में आप सब जानते हैं कि यहाँ जो दबाव और जो प्रेशर और फिर जिस तरह की सियासत है, इसमें शरीफ आदमी का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सलेमान अकरम राजा जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एक ये ख़बर थी। उसके अलावा नाज़रीन, जो यानी कि ऑपरेशन के दौरान यानी जो गोलियां बरसाई गई, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, वो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने कोई भी जो है बुलेट, कोई भी गोली नहीं चलाई। वो अब मुख्तलफ़ मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हैं, बीबीसी है, उसके अलावा बड़े बड़े नाम, उनके यानी कि ख़बरों में भी ये आने लग गया है कि गोली तो वाकई चली है। अब इसका जो डेटा है वो हासिल करना और इकट्ठा करना पीटीआई का काम है, और पीटीआई को इस दुश्वार तरीन हालात में डेटा जो इकट्ठा करना वो मुश्किल है। तो लिहाजा वो फ़िलहाल इस डेटा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और वो यानी कि मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में जो डेटा है वो भी किसी को दिया नहीं जा रहा। तो उसमें जो है वो टाइम लगेगा कि कितने बंदे ज़ख्मी हुए, कितनों को जो है वो गोली लगने से जाँ बाक हुए, और वो यानी कि इस तरह जो है उनको टाइम लगेगा कि फिर वो सारी चीज़ें आस्ते आस्ते सामने आएंगी। तो उसके अलावा जो है वो बहुत ही मशहूर काबिल एंकर, और वो रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, मतीउल्लाह जान, उनको सब जानते हैं। उनको उठा लिया गया था नामालूम अफराद ने। उनका जो बेटा है उनका जो है वो भी बयान आया था, और उनके साथ कोई उनके साथी हैं, वो दोनों को इकट्ठा उठाया गया था। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम के बाद उनको जो छोड़ दिया गया और मतीउल्लाह जान को ले जाया गया। तो बाद में एक केस डाल के जो है वो बताया गया कि उनके ऊपर एक केस डाल दिया गया है, जिसमें बताया गया कि ये शराब पिए हुए थे। फिर बाद में जब इनको पकड़ा गया तो इनसे आइस भी बरामद हुई। तो इस तरह करके वो यानी कि मंजर आम पर आ चुके, उन पर एक केस दाखिल कर दिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और उसके अलावा भी एक सहाफ़ी हैं, वो भी यानी गायब हैं। तो ये इंतहाई यानी कि जो टाइम है ये सहाफ़ियों के लिए और पीटीआई के लिए इंतहाई सख्त टाइम चल रहा है। और इसी दौरान यानी कि पीटीआई से और इस्तीफ़े भी बताया जा रहा है कि आना मुतवक्के हैं, क्योंकि जब ये धरना जो है ये नाकाम हुआ, उसके जो भी असबाब थे, यानी बज़ाहिर अपोजिशन यानी हुकूमत के कि वो नाकाम हो के फ़रार हो गए, भाग गए, तो वो यानी तो कामयाबी तो उनकी जो है अगर देखा जाए तो वो कामयाब थे, उनको नाकाम नहीं कहा जा सकता। जिस जगह गोलियां चलें तो उधर कौन ठहर सकता है। बकौल इमरान रियाज के कि अगर आप दुनिया के बेहतरीन कमांडोज भी लाकर एक जगह बिठा दें और चारों तरफ से उन पर शेल चलाने शुरू कर दें और लाइटें बंद कर दें और बुलेट्स चलाने शुरू कर दें, और वो कमांडोज
ہاتھوں خالی ہوں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو، خالی ہوں، نہتے ہوں، تو پھر وہ بھی ادھر سے بھاگ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تھی تازہ ترین صورتحال، اور جو کہ آپ کو بتانی تھی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور ہمارے سرحدوں پر جو معمور ہمارے جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔